आए गई है जंगल के माई। या खड़ो करो यार। बाबा तू नाराज मत हो। बोले क्यों? बोले बाबा अपना कमंडल थन के नीचे लगा। जैसे ही बाबा ने थनन के नीचे कमंडल लगाया, ऐसे उक्ता हमने कबू ना ले उस्ताद के जमाने में। हे बाबा, जैसे बाबा ने अपने आप पास आई और घर मर दूध से और बाबा को डोल भरवो। राजो बोलो बाबा जा मैं तो भैया देखो लार फार मत कर, एकादशी को देना है भी जा रहा है। बाबा तो जा चीज की जरूरत पड़े या में हाथ डार और होले होले करके निकार तो लड्डू पेड़ा कचौड़ी बालूशाही इमरती बाने देना मीठे इनके ढेर लगा डारे भैया। मोहन भाई साहब तो बा कारीगर के सामने फेल है भैया। अब बाने ढेर लगा दिए और अपने भूरा भैंसाऊ के सामने ढेर लगा दिए। एक बात और समझाना चाहूं, वो चाहे कैसे भी समझ लो, मैंने कही नहीं बात समय कि जा समय बाबा रांझे को पतो पूछ करके घर से चलो, तो रांझे को एक भतीजो चनुआ नाम ध्यान रखियो पात्रन के भैया। चनुआ को सेती ने यानी रांझे की भौजाई ने भेजो कि बेटा इन दोनों की बात गुप्तगू जो है का है तू दुबक के सुनियो को जो बाबा का बतरावे तेरे चाचा ते। ठीक है मैया। तो वो बाबा ते पहले और बई कदम के पेड़ पे चढ़ करके और पत्तन में दुबक करके बैठ गए हो और ऊपर ते सबरो सीन देख रहे हो बनने की जे बड़ो बढ़िया हलवाई है भैया, ना पोनी ना कढ़ैया ना घी ना तेल ना यार तो मेरे मीठे के ढेर लगा दिए बारे बाबा। बाबा ने लगवाए हैं, चाचा तो का लगावे को नहीं तो बचा जाएगा था गति। राजे ने बाबा से कही बोले बाबा अब तू और भोजन कर ले। तो बाबा ने एक निवाला अपने मुंह में दियो क्योंकि अजमत के भोजन है भैया। जो ही बाबा टकार आ गई, बाबा ने वो पेट पे हाथ फेरो। बोले यार पेट तो बड़ी जल्दी भर गो। बोले रांझे हाँ बाबा। बोले भैया तुझे अपने बबाले समेट ले, हमें ना करूँ पेट भरो। तो बाबा और तेरे पीर पैगंबर उस्मान दुश्मन अगल के बगल के हों सबन ने भोजन करा ले, फिर के को तो मैं ना कराऊंगा। मैं भैया मैंने तो सबन ने करा दिए और देख मेरे भूरे भैंसा की दोनों भूख तन गई है। ठीक है। राजे ने पढ़ करके बिस्मिल्लाह चोटी खाक की मारी, सारा जंगल साफ, बाबा को कमंडल धूप मच के बाबा के हाथ। यानी बाबा अब तो तेरी सौगंध पूरी है गई और भैया परवानी दे दे हमें। बोले यार जे तो राजे तेरी कोई बात जची वाली क्यों नहीं जची? तो यार बहुत ग्वारिया मिले रास्ता में, तेने तो भोजन कराए वो तो बहन यूं करें फिर तो चांदी को रुपया निकाल दे, मुंह में तो अपंगा तो ऐसे ऐसे गोला लोहे के निकाल दे। तेने तो भोजन कराए थे, दिन की कलाकारी कैसी है? बोले बाबा जे तो तेरी कोई बात नहीं, बात तो भाई बात पे डट रहा हूँ, परवाना तो ये दंगो अगर तू राजा होगा तो, मगर एक शर्त है। बोले का है कि मेरे भैंस आते तो भैंसा लड़ा ले। परवाना तो जब ही दंगो जब मेरे भैंस आते भैंसा लड़ा ले। बोले बाबा जे तो तेरी सरासर बेईमानी रही। बोले देख ले भैया तो परवानो लेनो हो या कछु भी समझ ले, हाँ बेईमानी है ना दे रो रांझे, परवानो ना दे रो। राजे ने फिर मालिक को याद कियो है, 70 पीर हुकूमत में हाजिर भये हैं। बोले भैया राजे कैसे तेरे माथे पे पसीना आ रहा है? बोले यार पसीना पसीना कचुना जे बाबा तो बड़ो बेईमान निकलो। बोले क्यों? बोले पहले तो कह रो कि मम्मम करा दो, भोजन करा दियो, तब कह रो मेरे भैंसा आते भैंसा लड़ा ले। देखियो मैं गैयन को ग्वारिया भैंसा कहाँ ते लाऊं? मानी भैंसा आ जाएगा जैसे भैंसी आएगी। तो सज्जनों ऐसे ही पढ़ करके बिस्मिल्लाह और बाने धूल उड़ाई तो जंगल में भैंसा हाजिर है। और जब बाबा ने
रांझे को भैंसा देखो तो बाबा को पसीना आएगा, क्योंकि वो अजमत को भैंसा हो, जादू को बेसूण को हाथी, और बाबा को बेचारो वैसे पिल्ला तो हेरो। बाबा बोलो वासे कि पूरा मैंने 24 बरस बचपन ते तो पाल करके पट्ठा की, और बेटा आज मेरी तेरी परीक्षा की घड़ी है, तू नमक हरामी मत निकल। इतनी कह करके और बाबा क्या करता है, हाँ जी हम कहाँ पहुंच गए क्या यार, अज्ञानी तो अज्ञानी रंगे। अरे फंदा भी खोला और थप्पी मार दिए चूतड़ के, मारी टक्कर भैंसे ने भैंसे के नमक हरामी नहीं करी, और पहली ठोपर रांझे के भैंसा में मस आए के रही, तो एक दफे को तो बाज हमाई आए गई, और रांझे के भैंसा को ऐसो अवसर बैठो भैया कि बाबा को भैंसा माने सींग में सींग फंसाए करके और अधर उठाए दियो, और अधर उठाए करके और जमीन पे दे मारो, और 2 कदम पीछे हटके और जो बाने सींगन की डूम मारी, जो ही बाबा के भैंसा को पेट फटो, पेट फट गयो। तो रांझो बाबा से क्या कह रहा है, अरे पेट भी फट गयो और भैंसा मर गया जंगल के परवाना दे दे बाबा तू मेरे ताई, परवाना दे दे बाबा तू मेरे ताई। इतनी भी सुन के बाबा चल गया रब मेरा, तेरे दादा मेरा ही जाए, भूलने लागो रांझे के ताई, भूलने लागो रांझे के ताई। मैंने तो कही थी कि भैंसा लड़वाई, और सुन रांझे भैंसा मरवाने की कही मैंने लाई, भैंसा मरवाने की कही मैंने लाई, के तो भैंसा जिंदा करवाई, और सुन रांझे प्राण तज के तो भैंसा जिंदा करवाई, और सुन रांझे नहीं प्राण तज दूंगा
यहाँ तेरी भी जनता बैठी है, काऊ ने अपनी मैया का दूध पियो होते चूहे मार के जिंदा कर दे, बाबा भैंसा की बात कर रहा है। रांझो घबरा गो, पसीना पसीना कब कब आवे लगो बेचारो, निज का बवाल बनो, एक के संग दो मर रहे हैं, है? जो परवानो भरवानो कचूना देखो जो हत्या बन के आयो मेरे थाई बाबा। राजे ने फिर मालिक को याद किया है और 70 पीर हुकूमत में हाजिर भई हैं। अरे बोलने की भैया रांझे अब तो पहले थे तीसरे नंबर पे और ज्यादा पसीना आ रहा है यार, तुम्हें तो पसीना की पड़ रही है, मेरी भैया दम उसकी जा रही है, धरती निकली जा रही है। बोले ऐसी क्या बात है कि पहले तो बाबा बोलो कि भैंसा लड़ा ले, अम्मा भैया कुश्ती में एक मरे एक जिंदा रे, एक हारे एक जीते, तो बाबा को भैंसा मर गो तो न्यू और करो तो जिंदा। पता मेरी और तुम्हारी का औकात है, ये तो मालिक के हाथ, मालिक के घबरावे की कोई बात ना है, ये कितने कनेक्शन लगा ले करंट तो दंगे ही दंगे भैया। राजू थे पीर बोले कि तेरी जेब में जो लाल रुमाल रखो है ना बा निकाल के और पढ़ करके बिस्मिल्लाह भैंसा पे 3 पोत उसार दे भैया, भैंसा जिंदा है जाओ। पीर कह करके रूपोस हो जाती हैं, रांझे ने पढ़ करके बिस्मिल्लाह भैंसा पे 3 दफे रूमाल घुमायो लाल, बाबा को भैंसा फड़फड़ा के खड़ो है तो बाबा बातें ज्यादा फड़फड़ाया कि दम में दम आ गई, मैंने इतना सामान सट्टो जाए काय पे लाद के ले जाऊंगा भैया जान तुम मरवा दिए। बाबा ने रांझे को परवानो थमा दिया, आधा घंटा बाद रांझे को परवानो थमा दियो है तो ऊपर बैठ करके पत्तन में चनुआ पढ़ रहे हो और नीचे रांझो परवाने को पढ़ रहे। परवानो पढ़ करके और रांझे ने जेब में रख ली हो। बोले बाबा इतनी सारी गैया हैं और बाप तो मेरे है ना है भैया है भैया, इन्हें तो घर छोड़े आऊं नहीं, जंगल में तो और कोई घेर के ले गो तो मैं भैया गाड़ी दंगे पानी, अब तू कछू कर, मैंने तो परवानो दे दियो, तू जाने तेरो काम जाने भैया, मैं तो यहाँ बैठ हूँ। बाबा बैठ गए हो, रांझो गैयन ने घेर करके कछून ने लेके आयो तो वह कदम के पेड़ पे से और वो चनुआ नीचे उतर के खड़ो है। जब रांझे की नजर चनुआ पे पड़ी तो रांझो बड़ा खुश भयो, मैं यार घंटा 2 घंटा की बचत है गई, जल्दी निकल चलेंगे भैया। चनुआ से रांझो क्या कह रहे हैं, शहर कोरे सुन चाचा, तेरे सुन